हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। और इस समय गेहूं की फसल खेतों में लगी हुई है और गेहूं की फसल में बाली निकलने की स्थिति बन चुकी है। और जब भी गेहूं की फसल में जब बाली निकलती हैं, जब बालियां निकलती हैं, तो उस समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या प्रोडक्ट हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको ऐसा जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो आप पूरी देखना, जिससे कि आपको इस जब भी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं उस समय हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या हमको प्रयोग करना चाहिए अपनी गेहूं की फसल में। तो आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय गेहूं की फसल लगी हुई है खेतों में, और गेहूं की फसल में कुछ खेतों में बालियां निकल रही हैं और कुछ खेतों में बालियां आगे निकलेंगी। तो हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब भी आपकी गेहूं की फसल में जब बाली निकल रही हैं तो उस समय सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी गेहूं की फसल में बाली निकले उस समय आपको अपने खेत में नमी बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी गेहूं की फसल में बाली निकले उस समय आपको अपने खेत में नमी बनाए रखना है और उसमें पानी लगाना चाहिए, जिससे कि आपके गेहूं की फसल में जब बाली निकले तो एक साथ एक समान तरीके से उसमें बाली निकले। यदि आपकी गेहूं की फसल में यदि आप नमी नहीं है खेतों में, तो आप गेहूं की फसल में बाली तो निकल आएगी, लेकिन जब भी बाली निकलेगी तो थोड़ा रुक रुक के बाली निकलेगी और बाली निकलने के बाद उसमें भरपूर दाना नहीं बनेगा। जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है तो वो पॉलिनेशन की क्रिया काफ़ी धीमी गति से होगी। तो आपका उसमें जब भी गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी उस पर फर्क पड़ेगा। तो आपको अपने खेत में नमी बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप कि गेहूं की फसल में जब बाली निकले उस समय आप 05234 जो NPK आती है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। कि जब भी आपकी गेहूं की फसल में बाली निकलती है उस समय पोषण की आवश्यकता होती है और अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, और उस समय पोटास और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है पौधे को। तो आप 05234 जो NPK आती है मार्केट में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें N नहीं होती है और जो फास्फोरस की मात्रा होती है P वो 52% होती है और K पोटास जो होती है वो 34% होती है। तो आप 05234 NPK का आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपके गेहूं की फसल में जब बाली निकल रही हो उस समय यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हवा नहीं चलनी चाहिए। जब भी हवा चले उस समय आपको सिंचाई नहीं करनी है, खेत में पानी नहीं देना है। जब हवा रुके, हवा नहीं चल रही हो, उस समय आपको अपने गेहूं की फसल में सिंचाई करनी है, जिससे कि आपके गेहूं की फसल बेहतर रहेगी। और जब भी आप हवा चलती है उस समय यदि आप पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो आपके गेहूं की फसल गिर जाती है, जिससे आपको काफ़ी पैदावार में नुकसान होता है। तो जब भी आप गेहूं की फसल में बाली निकलते समय पानी लगाएं या सिंचाई करें तो उस समय हवा नहीं चलनी चाहिए, और हवा रुके उसी समय ही आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करनी है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपके गेहूं की फसल में बाली निकलने का समय हो तो उस समय ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्य करने हैं। तो ये रही गेहूं से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।